नमस्कार दर्शकों, आज हम आ गए हैं नवरात्र के अपने अंतिम पड़ाव पर। आज नवमी है, नवरात्र का 9वां दिन। पिछले 9 दिनों से हम आपको अपने चैनल के माध्यम से माँ दुर्गा के विभिन्न शक्ति स्वरूपों के दर्शन करा रहे हैं और आज अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री के दरबार में हम पहुंच गए हैं। वाराणसी के गोलघर क्षेत्र में स्थित माँ सिद्धिदात्री के दरबार में भक्तों के आने का क्रम जारी है। कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते ये भीड़ तो कम है, लेकिन कहीं न कहीं आस्था और आध्यात्म दर्शनार्थियों को मजबूर कर रहा है कि वो घरों से निकलें और माता रानी के चरणों के दर्शन कर सकें, उनके धाम तक पहुँचें। माँ सिद्धिदात्री हर तरह की सिद्धियों को देने वाली माता हैं और इनकी उपासना करने वाला भक्त जो होता है उसके लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी अगम्य नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ की इच्छा हो तो वो अपने सिद्धियों के माध्यम से प्राप्त कर लेता है और लोकहित में और कल्याण के लिए लोगों के वो कार्य करता है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं बनारस की गलियों से होते हुए माँ सिद्धिदात्री के दरबार में। आप देखें दरबार के बाहर माँ के नारियल की और अड़हुल के फूल की, गेंदा के फूलों की माला का जो दुकान है वो सजा हुआ है, चुनरी सजी हुई है, क्योंकि माता रानी के जो वस्त्र हैं वो चुनरी हैं। जो उनको सबसे प्रिय फूल है वो है अड़हुल का फूल है, जिसके दरबार के बाहर माता के उसकी दुकानें लगी हुई हैं। भक्तगण आ रहे हैं, उनको ले रहे हैं और माँ के दरबार में शीश नवाने के लिए आगे चल जा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग के महिला पुलिस और पुरुष पुलिस दोनों ही लगे हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोविड-19 से बचाव के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी ध्यान में रखते हुए लोगों को बीच बीच में सचेत भी कर रहे हैं कि कैसे कोविड-19 की महामारी से बचते हुए आध्यात्म को भी पूरा किया जाए और दर्शन पूजन को भी किया जाए। हम आपको बता दें काशी नगरी आध्यात्मिक नगरी है और यहाँ पर एक ऐसा ऊर्जा का संचार होता है जिसे प्राप्त करने लोग दूर दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं। और आज उसी काशी नगरी में नवरात्र के दिन हम पहुँच गए हैं माँ सिद्धिदात्री के दरबार में। और ये देखें, ये दरबार में ऊपर जाने का रास्ता है। सीढ़ियों के माध्यम से जो दर्शनार्थी आ रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। अब हम सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर आ गए हैं और धीरे धीरे माँ के गर्भगृह की ओर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर माँ सिद्धिदात्री का जो दरबार है उस दरबार में लोगों के दर्शन पूजन का क्रम प्रारंभ हो गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भीड़ तो कम है, लेकिन कहीं न कहीं आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार हेतु और अपने सुख समृद्धि की कामना के साथ दर्शनार्थी पहुँच रहे हैं माँ सिद्धिदात्री के दरबार में। दरबार के अंदर भी देख सकते हैं आप, सुरक्षा की व्यवस्था के साथ पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और उन्होंने ये कमान संभाल रखी है कि कोविड-19 महामारी से लोगों का बचाव भी हो सके और कहीं न कहीं बचाव के साथ जो दर्शनार्थी हैं वो माता रानी के दरबार में मत्था टेक सकें और अपने नवरात्र के पूजन को पूर्ण कर सकें। इस समय हम एकदम से माता रानी के दरबार के सामने हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने घरों में बैठे ही माता सिद्धिदात्री के दर्शन कर सकते हैं। माता रानी का अलौकिक स्वरूप आपके समक्ष है। माँ सिद्धिदात्री जो हर तरह की सिद्धियां देने में सक्षम है और इनके द्वारा दिया गया जो वरदान है उसके चलते मनुष्य के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी अछूता नहीं रह जाता है। जब मनुष्य अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित कर देता है तो माँ सिद्धिदात्री के वरदान से हर तरह की सिद्धियों में वो निपुण हो जाता है और विश्व कल्याण हेतु वो मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करता है। और यही सिद्धि नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री माँ पार्वती का जो 9वां स्वरूप है वो अपने दर्शनार्थियों को और अपने भक्तों को देती हैं। हम आपको एक चीज़ और बता दें, इस प्रांगण में पुलिस के साथ ही साथ सिविल डिफेंस के लोग भी लगे हुए हैं और पूरा का पूरा कमान पिछले 9 दिनों से जो कि बनारस में दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है उसमें हर जगह पुलिस विभाग और सिविल डिफेंस के लोग भी लगे रहे ताकि समुचित तरीके से और इस महामारी के समय में लोग आवें, दर्शन करें और कोई संक्रमित ना हो, ताकि जो बनारस की एक वानगी है कि दर्शन पूजन और आध्यात्म यहाँ का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, एक आयाम है, वो भी चलता रहे और कोविड-19 से बचाव भी हो सके। ये माता रानी के दरबार के सामने आप उनकी सवारी सिंह को देख रहे हैं, क्योंकि माँ पार्वती अपने 9 रूपों में
विभिन्न प्रकार के असुरों का और दुष्टों का विनाश करती हैं और वो एक प्रतीक है हमारे लिए कि मनुष्य अपने मन में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के राक्षसों का समापन कर सके। उससे जीतने के लिए मनुष्य को माता रानी की शक्ति की जरूरत पड़ती है और उसके लिए आध्यात्म और भक्ति, यही वो दो मार्ग हैं जो मनुष्य को अपनी बुराइयों से लड़ने में सहयोग देते हैं। दर्शकों, अब हम आपकी बात करवाते हैं सिद्धिदात्री माता के मंदिर के जो प्रमुख सेवक हैं, जो प्रमुख व्यवस्थापक हैं, प्रमुख महंत हैं, क्योंकि जो प्रमुख होता है वो माता रानी के करीब होता है, उनके चरणों में बैठ के उनकी सेवा करता है। हम उनसे बात करेंगे और माँ सिद्धिदात्री के महिमा के बारे में और जानेंगे। जी नमस्कार, अपना परिचय दें। बच्चालाल मिश्र, सेवक व पुजारी, श्री सिद्ध माता जी मंदिर। माता रानी की महिमा के बारे में बताएं और इनके दर्शन पूजन से क्या फल प्राप्त होता है। माता जी की महिमा ये है कि दुर्गा सप्तशती मूलेक है, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। जो भक्त 9 दिन दर्शन नहीं कर पाते हैं किसी प्रकार से, तो अंतिम दिन माता जी का दर्शन पूजन करके वो 9 देवियों के फल का प्राप्त हो जाता है उनको। कोविड-19 चल रहा है, कोरोना महामारी भी है, तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष दर्शनार्थियों की भीड़ में क्या कमी आई है? इस वर्ष जो देश में कोरोना की महामारी चल रही है और शासनादेश जो है उसका पालन करते हुए भक्तगण यहाँ पर मास्क वगैरह लगा के आ रहे हैं, दूरी बनाए हुए हैं और दर्शन करके देश में शांति हो इसकी मनोकामना भी करते हुए अपने साथ साथ जा रहे हैं। आज माता का श्रृंगार कैसे किया गया है और कै बजे कपाट खुला माँ के दर्शन के लिए? माता जी का श्रृंगार सुबह 3:30 बजे पंचामृत वगैरह से स्नान कराकर, नूतन वस्त्र लाल वस्त्र धारण कराकर लाल पुष्प से श्रृंगार किया गया है। कपाट को सुबह 3:30 बजे भक्तगण के लिए खोल दिया गया। अब तक अनुमानतः कितने लोग दर्शन कर लिए होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं भीड़ में काफ़ी कमी है, नहीं तो हर बार तो यहाँ पे जगह नहीं मिलता है लोग खड़े होने का। एक अनुमानतः आपके अनुमान से कितने लोग अब तक दर्शन कर चुके होंगे? ये जो कोरोना महामारी चल रही है इसका प्रभाव तो पड़ा हुआ है भक्तगण के ऊपर। जो भीड़ यहाँ पर बराबर रस बना हुआ था, लोगों को परेशानियाँ हो रही थी, धक्का धुक्की करके दर्शन कर रहे थे, लेकिन इसका असर ये हुआ कि मुश्किल से मुश्किल 40% भक्तगण ही यहाँ दर्शन करने आए हैं। कोविड-19 के दंश से जब पूरा विश्व झेल रहा है तो कहीं ना कहीं आस्था की नगरी बनारस में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यूँ तो हम 9 दिनों से देख रहे हैं कि भीड़ में काफ़ी कमी है। जैसा कि अभी पंडित जी ने हमको बताया, 40% भक्त दर्शन करने आ पा रहे हैं। धक्का मुक्की का आलम होता था, हर वर्ष इतनी भीड़ होती थी कि खड़े रहने का जगह नहीं मिलता था, लेकिन इस बार कोविड-19 ने कहीं न कहीं भक्तों को भी मंदिरों से वंचित कर रखा है। दर्शकों, माँ पार्वती के 9 स्वरूपों का आप लोग दर्शन कर रहे थे। आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है और माँ सिद्धिदात्री के दरबार में माता रानी के अलावा माता रानी के सिंह का भी मूर्ति है। इसके अलावा उनके सुपुत्र भगवान गणेश जी का भी यहाँ पर मूर्ति है, जिसे हम आपको दिखा पा रहे हैं। और ये सारी व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए जो लोग अपना लगे हुए हैं, अपना समय दे रहे हैं, उसमें से सिविल डिफेंस के एक अधिकारी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, तो अपना परिचय दें। मैं सिविल डिफेंस से वार्डन सेक्टर वार्डन रवि अग्रवाल हूँ। माता रानी की मंदिर बहुत प्राचीन है और शहर के मध्य में होने की वजह से शहर का पक्का मोहल्ला है। यहाँ पक्के मोहल्ले के जितने दर्शनार्थी 9 दिन अगर दूर नहीं जा पाते हैं तो दर्शन करने आते हैं और माँ की कृपा से प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं। कोविड-19 के चलते जितने भी दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं उसके पालन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, उसी तरह उसका पालन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ इस मंदिर में 9 दिन हम लोग भी दर्शन करने आए थे और व्यवस्था किए थे और सैनिटाइजर रखा हुआ है। मास्क लगा के जो नहीं आता था उसको अंदर नहीं आने दिया जाता था। और चूंकि भीड़ कम है और लोग समझ भी रहे हैं, तो इसमें सिविल डिफेंस अपना क्या क्रियाविधि कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है कि लोगों को और ज़्यादा जागरूक किया जा सके कोविड-19 के चलते?
अभी हम लोग के सिविल डिफेंस में रेगुलर दवा बांटने की आई थी, तो पूरे मोहल्ले वाइज हम लोगों ने दवा बांटा और जागरूक किया कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क लगा के ही बाहर निकलें, हाथ सैनिटाइज करें। उसके अलावा माता रानी की बहुत प्राचीन मंदिर है, दर्शनार्थी तो कम है, लेकिन प्रेरित किया गया कि दर्शन आप करें। बाकी तो मोहल्ले में वैष्णव लोग ज़्यादा हैं, भक्त लोग ज़्यादा हैं, माँ के तो दर्शन करने आ ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिविल डिफेंस के लोग भी अपने कार्य प्रणाली के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि दर्शन जरूर करें, अपने घरों से निकलें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर के साथ, ताकि कोविड-19 से बचाव भी हो सके और बनारस का जो आध्यात्मिक ताना बाना है वो भी उसी तरह से अपने ऊंचाइयों पर पहुंचता रहे। ऊर्जावान शहर है काशी नगरी, इतिहास से भी पुराना शहर है काशी नगरी, और इसी काशी नगरी में पिछले 9 दिनों से हम आपको दर्शन करा रहे हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप का। आज आप लोगों ने सिद्धिदात्री माता का दर्शन किया और इसी के साथ आप सभी के मंगल कामना करते हुए शीघ्र ही विश्व से कोविड-19 कोरोना महामारी का कहर खत्म हो, इन्हीं सारी मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप सबको पुनः नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, हर हर महादेव।